कहो तात के भांत जानकी, रहत करत रक्षा सो प्राण की। हे तात, जानकी किस प्रकार से है उनके विषय में बताइए। उनके प्राणों की रक्षा किस प्रकार से हो रही है। रहत करत रक्षा सो प्राण की। इतने चरित्र के अंदर पवन तनय के चरित्र जो सुहाए, उसमें बताया गया था हनुमान जी के द्वारा कि सीता जी, जामवंत ने भगवान को बताया है और हनुमान जी ने बानरों के बीच में जब पूछत कहत नवल इतिहासा, रास्ते में पूछ रहे थे तो उस समय हनुमान जी ने बताया था कि भगवती सीता जी राक्षसों के बीच में बैठ के इस प्रकार से उनकी कठोर यातनाएं सहन करती हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। तो भगवान पूछ रहे हैं, भगवान श्री राम पूछ रहे हैं, रहत करत रक्षा सो प्राण की। वो अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती, कैसे करती। ऐसी स्थिति में वो प्राण रख रही हैं, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। कौन सी ऐसी साधना है जो उनके प्राणों की रक्षा कर रही है। हम सबके लिए उपदेश है, कठिन से कठिन परिस्थिति में फंस जाओ, जो माता जी की साधना है उस साधना में अगर प्रवेश कर जाओगे तो कुछ बाल बांका नहीं होगा, बाल बांका नहीं होगा। उस प्रकार की साधना। कौन सी साधना है? तो हनुमान जी बता रहे हैं, नाम पहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतता, जाई प्राण के ही बाट। एक प्राण को कैदी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्राण जो है कैदी बन गया। पहरेदार कौन है? नाम पहारू। नाम जो है वो पहरेदार है। पहले भी बताया जा चुका है, प्रहरी, एक एक प्रहर में जिसकी सेवा बदले उसको कहते हैं प्रहरी। क्योंकि अगर वॉचमैन को लंबे समय की ड्यूटी दी जाए तो वो क्या है, प्रहरी जो है आलस में आ जाए, और आलस में आके कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसका नाम ही वॉचमैन है ना, देखते रहना है, दृष्टि रखनी है, परंतु नहीं रह पाता। इसलिए उसको कहते हैं प्रहरी। एक एक पहर के बाद उसकी सेवा बदले। ऐसा नहीं कि बस 2 प्रहरी रख दिए, 1 प्रहरी रख दिया, हो गया काम। अगर सही सुरक्षा करनी है तो एक एक प्रहर में ड्यूटी बदलनी चाहिए। जैसे रामायण के पाठ में नहीं 3-3 घंटे का पाठ में रख दिए, इसी प्रकार से हो तो ठीक है। तो नाम पहारू दिवस निशी, दिन रात नाम जो है प्रहरी बन के रक्षा कर रहा है। ध्यान तुम्हार कपाट, और ध्यान रूपी कपाट जो है लगे हुए हैं। लोचन निज पद जंतिता, जाई प्राण के ही बाट। और लोचन जो है अपने पद की तरफ दृष्टि रखे हुए हैं, अर्थात ताला लगाए। जंत्रा पंजाबी शब्द है, ताले को कहते हैं। जंतित मतलब ताला लगा हुआ है। कौन सा ताला लगाया? लोचन निज पद। ये जो दोहा है इसको क्रिया के रूप में समझना जरा कठिन होगा। इसको ऐसे तो सीधा सा अर्थ जैसा भी कहा गया, नाम पहारू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंतिता, जाए प्राण के ही बाट। नाम जो है पहरेदार के रूप में दिन रात रक्षा कर रहा है, प्रहरी बन के। कहीं से प्राण जा नहीं सकता है। प्रहरी इतना जागरूक है, इतना सावधान है, नहीं जा सकता। और ध्यान तुम्हार कपाट, जो ध्यान है वही शटर के पल्ले शटर है। और लोचन निज पद जंतिता, स्टोकर के द्वारा उसको जंतित कर दिया गया है, लॉक कर दिया है, दरवाजे को लॉक कर दिया।
लोचन निज पद जंती। अब ये अर्थ तो बहुत सरल है, बहुत सरल है, परंतु क्रिया के रूप में अगर आप इसको देखना चाहोगे तो बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। करना चाहोगे तो बड़ा कठिन है। भगवती सीता जी जो हैं नाम की उस साधना की पराकाष्ठा पे हैं, जिसके विषय में अनेकों बार कहा गया है हमारे प्राण में नाम रमन करने लग जाए। धन्यास्ते कीर्तिना पिबंती सत्यम सी राम नामा अमृतम। वो धन्य हैं जो निरंतर नाम अमृत का पान कर रहे हैं, निरंतर अहिर्निश, दिन रात प्रहरु जो है रक्षा कर रहा है, दिन रात नाम सुमरन हो रहा है। ना तो अजपा से होने वाला है, ना किसी से होने वाला है। प्राण में जब तक नाम रमन ना करे, हम मूर्छा में हैं, उस समय भी प्राण में नाम जो है हमारी रक्षा कर रहा है। नाम पहाड़ू दिवस निशी, दिन और रात। वो जो शब्द है, जो परावाणी का शब्द है, जो नाभि से उठता है और उठ के सहस्त्रार में उड़ेला जाता है, ये जो माला है जब लंबे समय तक की जाती है, जब इसका अभ्यास हो जाता है तो फिर नाम जो है प्राण में रमन करने लगता है। रोम रोम से रोम रोम रमनकार, राम नाम की ध्वनि रोम रोम से प्रकट होने लगती है। एक वर्तुल बन जाता है, उसमें फिर कोई दूसरे आश्रित ताकत प्रवेश नहीं कर सकती, आश्रित ताकत नहीं प्रवेश कर सकती। तो उस स्थिति में भगवती सीता जी हैं, नाम पहाड़ू दिवस निशी। ऐसा नहीं कि दिन रात नाम जपती रहती हैं, क्योंकि कभी बीच में वार्ता करने का भी अवसर आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, रावण आ गया, ये आ गए, वो आ गए। परंतु इतनी साधना नाम की हुई है कि वो नाम जो है प्राण में रमन कर रहा है, प्राण में रमन कर रहा है। नाम पहाड़ू दिवस निशी। और लोचन ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंती, अर्थात सांभवी मुद्रा में भगवती सीता जी बैठी। इस सांभवी मुद्रा में नेत्र इस प्रकार की स्थिति में होते हैं, मतलब अपने पैरों की तरफ दृष्टि, सांभवी मुद्रा है। ये जो सिद्ध योग वाले हैं, ये वैसे राम उसमें खेचरी, भूचरी, अगोचरी, ये सब मुद्राओं का वर्णन स्वामी जी के अध्यात्म राम रक्षा में वर्णन आता है। तो ये जो सांभवी उन्मुनी मुद्रा है, सांभवी मुद्रा है, जिसमें पैरों के अंगूठों के मध्य में दृष्टि को रखा जाता है, उसी को उन्मुनी मुद्रा कहते हैं, उसी को सांभवी मुद्रा कहते हैं। जिसको इस प्रकार की मुद्रा का अभ्यास है, तो भगवती सीता जी उस मुद्रा में बैठी हैं। कहने वाले कहते रहो, चिल्लाने वाले चिल्लाते रहो, जिसको जो करना है करते। लोचन निज पद जंतिता, जाई प्राण की बात। तो भगवती सीता जी उस स्थिति में बैठी हुई हैं। ऐसी स्थिति में प्राण कहाँ से निकल सकता है, कहाँ से निकल सकता है? प्राण को जाने का कोई रास्ता नहीं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। श्री गुरुदेव की वाणी का और ज्यादा लाभ लेने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। जय श्री राम।